दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक महिला किसी से साझा नहीं करती। इस वीडियो में हम स्त्रियों के बारे में वो खास बातें बताएंगे जो स्त्रियां हमेशा अपने मन में छिपा कर रखती हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों की तुलना पुरुषों से की है और उन्हें कई मामलों में आगे बताया है। दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान भी इनमें से कई बातों की पुष्टि करता है, लेकिन कुछ विषयों पर विज्ञान की अलग राय है। इस वीडियो में आप चाणक्य द्वारा बताई गई महिलाओं की इन 4 भूख के बारे में जानेंगे जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कई गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा इस वीडियो में चाणक्य द्वारा कही गई इन बातों पर आज के विज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बेहद ही बुद्धिमान और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी नीतियों में न सिर्फ व्यक्ति को सफलता हासिल करने के तमाम रास्ते बताए हैं, बल्कि इनके माध्यम से समाज का कल्याण भी किया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बना दिया। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों को संग्रहित कर चाणक्य नीति ग्रंथ बना है, जिसमें लिखी बातें आज भी उतनी ही सच हैं। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंधों के साथ ही साथ उनके गुणों का भी उल्लेख मिलता है। एक श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य ने ऐसे 4 गुण बताए हैं जिनमें महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे हैं। स्त्रीणाम दिव्गुण आहारो बुद्धिधस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामोष्ट गुणम उच्यते। स्त्रियों के पहले गुण के बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि स्त्रीणाम दिव्गुण आहारो अर्थात महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 2 गुना अधिक भूख लगती है। वो खाने के मामले में हमेशा पुरुषों से आगे रहती हैं। अगर आप यही आज के संदर्भ में देखें तो हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले महिलाओं को बहुत कम उम्र में बच्चों को जन्म देना पड़ता था। साथ ही रसोई, खेत खलिहान का कामकाज संभालना पड़ता था। आज जहां घर के अंदर ही नल है, उस समय एक घड़ा भरने के लिए भी कई कोस दूर जाना पड़ता था। इन्हीं कारणों से महिलाओं को अधिक शक्ति की जरूरत होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा रहन सहन बदला और हमारे खानपान में बदलाव आया, हमारी आदतें भी बदल गईं। अगर वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो विज्ञान भी यही मानता है कि महिलाओं के शरीर को पुरुषों की अपेक्षा अधिक कैलोरी और आराम की जरूरत होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट अधिक होता है और इसीलिए वह ज्यादा इमोशनल होती हैं। इसके अलावा उनकी दिनचर्या, हर महीने उनके शरीर से खून का बहना, इन सब कारणों से महिलाओं को अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। दोस्तों, महिलाओं के दूसरे गुण के बारे में चर्चा करते हुए चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा चालाक होती हैं। महिलाएं जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमानी से आसानी से निकल जाती हैं, जहां पर पुरुष अपना नियंत्रण खो देता है। जिस बात को चाणक्य ने हजारों वर्षों पहले कही थी, आज का विज्ञान भी उसे सही ठहराता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि महिलाओं का मस्तिष्क उनके हमउम्र पुरुषों की तुलना में 3 साल अधिक जवान रहता है। इस वजह से महिलाओं का दिमाग लंबे समय तक तेज चलता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग की तुलना में तेजी से सिकुड़ता है। इससे यह पता चलता है कि क्यों वृद्धावस्था में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की याददाश्त में ज्यादा गिरावट आती है। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि पुरुष ज्यादा पराक्रमी और साहसी होते हैं, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं 6 गुना ज्यादा साहसी होती हैं। एक महिला अपने जीवन में कई दर्द सहती है, जिनमें बच्चे को जन्म देना और 9 महीनों तक उसे अपनी कोख में पालना शामिल है। एक महिला में इन सभी दर्द को सहने की क्षमता होती है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा साहसी बताया गया है। चाणक्य के अनुसार महिलाएं पुरुषों से 6 गुना ज्यादा साहसी होती हैं।
भावुकता में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे हैं। भावुक अर्थात इमोशनल होना उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि अंदरूनी ताकत है। परिस्थिति के अनुसार वह खुद को ढाल लेती हैं। संकट के समय स्त्रियां तनाव लेने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करती हैं, इसलिए स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। लेकिन उनमें लज्जा और सहन शक्ति भी बहुत होने से वो इसको उजागर नहीं होने देती और धर्म तथा संस्कार को ध्यान में रखते हुए पूरे परिवार को संभालती हैं। दोस्तों, चौथे गुण के विषय में चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियों में कामेच्छा पुरुषों से लगभग 8 गुना ज्यादा होती है। काम वासना को लेकर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं में काम का अधिक होना कोई पाप नहीं है और न ही ये अनैतिक व चरित्रहीन होने की पुष्टि करता है। उनका कहना है कि काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है और संतान उत्पन्न करके ही इस ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में ज्यादा कामुकता होती है। स्त्री और पुरुष की कामुकता में बहुत अंतर होता है। पुरुष की कामुकता मुख्य रूप से शरीर से जुड़ी होती है, जबकि महिलाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं के शरीर की ओर यौन रूप से आकर्षित होते हैं। इसके लिए उन्हें प्रेम या भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि कई पुरुष वेश्याओं के पास जाते हैं और विज्ञापनों, फिल्मों, पत्रिकाओं आदि में प्रदर्शित महिलाओं की शारीरिक रचना को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन महिला के साथ ऐसा नहीं होता। वह जब तक किसी पुरुष से मन से नहीं जुड़ती, उससे शारीरिक संबंध नहीं बना पाती। महिला किसी पुरुष की तरफ तब तक आकर्षित नहीं होती जब तक वह उससे प्यार नहीं करती या उससे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं जाती। कोई सुंदर पुरुष महिला का ध्यान आकर्षित तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ शरीर देखकर वह उससे यौन संबंध नहीं बनाना चाहती। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष यौन क्रिया के लिए प्रेम करता है और महिला प्रेम पाने के लिए यौन क्रिया करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा क्यों महिलाओं की ये 4 भूख पुरुषों से अधिक होती है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।